दोस्तों, बहुत दिन से आप लोग कई तरीके की बातें मुझसे पूछते रहते हैं। आज एक स्वास्थ्य से संबंधित एक विषय है जिसके संबंध में बात करना चाह रहा हूं, और वो विषय है पायरिया। पायरिया आज की तारीख में लोगों को होने वाली एक आम समस्या है। पायरिया में लोगों को अपने मसूड़ों में उनके पस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग आता है और दांतों में और मसूड़ों में, मुंह में एक स्मेल सी बनी रहती है, जिससे अगर वो किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को भी एक प्रॉब्लम होती है। और पायरिया एक इतनी खतरनाक बीमारी है जो अगर सही से इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे मसूड़े जो हैं वो इतने फूल जाते हैं और वो अपनी जो दांतों की जड़ें होती हैं उनको भी छोड़ने लग जाते हैं। और अगर इस स्थिति पे पायरिया पहुंच जाए तो आपको जान के हैरानी भी होगी कि कभी कभी ऐसा होता है एक साथ 4-4, 5-5 दांत गिर पड़ते हैं। आदमी 3 या 4 दिन के अंदर सारे ही दांत उसके गिर सकते हैं। पायरिया की बीमारी इतनी खतरनाक भी होती है। तो पायरिया एक ऐसी चीज है जिसका इलाज होना जरूरी है। तो सामान्यतः आपको टूथब्रश की राय दी जाती है, आपको टूथपेस्ट की राय दी जाती है, कोई आपको तंबाकू खाने की राय देता है, दुनिया भर की राय है। लेकिन इन सब रायों में जो चीजें हैं वो समस्या को समाप्त नहीं करती, सिर्फ वो अपनी बिक्री बढ़ाने के काम आती है। तो आपको आज हम जो यहाँ चीज बताने जा रहे हैं उसमें आपको जान के हैरानी होगी कि कितनी आसानी के साथ इसका इलाज किया जा सकता है। असल में पायरिया जो बीमारी होती है वो हमारी 3 नाड़ियां होती हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। उन नाड़ियों की अनबैलेंसिंग के कारण शरीर में 3 तरीके के रोग सामान्यतः होते हैं, जिनमें से कोई एक रोग सभी को होता है। जैसे किन्हीं लोगों की इन अनबैलेंसिंग के कारण आंखों पे असर पड़ता है तो उनकी आंखें बचपन से ही कमजोर और खराब होती हैं। किसी लोगों का असर पड़ता है नाक के ऊपर तो उनको जुकाम अक्सर बना रहता है। किसी लोगों को जब नाक पे और आंख पे नहीं पड़ता है तो उनके दांत पे पड़ता है। ऐसा जैसे मेरी आंखें ठीक, जुकाम मुझे बहुत नहीं होता तो मुझे दांतों की बहुत प्रॉब्लम रही, और यही कारण है कि मैं इस पे खोज कर पाया। तो ये चीजें होती हैं। तो आप इसको कितना भी इलाज करा लीजिए, कोई दवाई खा लीजिए, ये चीज जड़ से नहीं जा सकती। जो नाड़ियों से पैदा होने वाले रोग हैं उनका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं होता। हाँ, इनका थोड़ा सा जो उपचार ऊपर से किया जा सकता है जिससे ये बीमारियां कम बनी रहें। तो पायरिया की बीमारी जिनको होती है तो उनको डॉक्टर ज्यादातर बुलाते हैं अपने दवाखाने में और उनको एक मसाज देते हैं जिससे वो अंदर का जमा हुआ पस और ब्लड निकल जाए। तो वो मसाज देते हैं, यही इसका उपचार है कि पायरिया का मरीज 2 या 3-4 महीने में एक बार जाके डॉक्टरों से ट्रीटमेंट ले और वो उसका इलाज हो जाता है। लेकिन उसके लिए डॉक्टर बहुत फीस लेते हैं। फिर आदमी कहीं ना कहीं इस बीमारी को बहुत गंभीरता से नहीं देखते जो लोग, तो वो लोग अक्सर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और ये बीमारी दिन पे दिन बढ़ती रहती है। तो आपको एक तरीका बताता हूं, और बहुत ही आसान तरीका है, बिना पैसे खर्च किए तरीका। और वो तरीका आपके हाथों में परमात्मा ने दिया हुआ है। वो तरीका है ये उंगली। ये जो उंगली है ये आज तक दुनिया को निंदा के लिए दिखाई गई, लेकिन पहली बार ये उंगली आपको उपचार के लिए दिखाई जा रही है। इससे पहले कभी इस उंगली से कोई उपचार नहीं है सिवाय मास्टरबेशन के। मास्टरबेशन के लिए लोग इसको यूज करते हैं। फिलहाल इसको आप यूज कर सकते हैं अपने ब्रश करने की जगह। आप ब्रश हटा दीजिए, आपके पास कितना भी अच्छा ब्रश हो उठा के फेंक दीजिए, वो किसी काम का नहीं है। पायरिया जिनको नहीं भी है, अगर वो भी इसका यूज करेंगे, ये जो मैं बता रहा हूं, तो उनको भी भविष्य में कभी पायरिया नहीं होगा और दांतों की बहुत सी समस्याएं नहीं होंगी। तो ये उंगली, आप इस उंगली को आप इसमें पेस्ट ले सकते हैं, इसमें आप जो चाहे ले सकते हैं, जिससे भी आप पेस्ट करते हैं, जो करते हैं वो आप लीजिए। आप नमक ले सकते हैं, कुछ लोग कोयला लेना चाहें तो मुझे वो भी एतराज नहीं, कोयला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो लीजिए और अपने उंगली से आप इसको यूज करिए। इससे आप जो दांतों में पेस्ट करेंगे उससे आपको एक मसाज मिलती है, और बिल्कुल सामान्य सा एक कारण है।
सामान्यतः आप लोग इस उंगली से ब्रश करते हैं, ये उंगली। इस उंगली से ब्रश मालूम आप क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये उंगली थोड़ी पतली होती है, मुंह में आसानी से चली जाती है। लेकिन मसाज करने के लिए आपको थोड़ी मोटी उंगली की जरूरत पड़ती है। तो आप इस उंगली से अगर आप करते हैं तो ये उंगली थोड़ी सी इस उंगली से और इस उंगली से थोड़ी मोटी होती है, जिसकी वजह से आपको ये उंगली मुंह में डाल के ब्रश करते वक्त आपको मसाज का काम करती है। ये बहुत सॉफ्ट, आपको पता भी नहीं लगता और मसाज कर देती है। उस मसाज करने से वही चीज होती है जो डेंटिस्ट की कुर्सी पे बैठ के आप हजारों रुपए दे के डेंटिस्ट से करवाते हैं। वो डेंटिस्ट उसको मशीन से करता है, आपको पता नहीं लगता, वो कोरों में आपके उसको रगड़ता है, जिससे आपके दांतों के अंदर जो जमा पस है वो खून के साथ बाहर आ जाता है। लेकिन जब आप इससे करते हैं तो वो एक मसाज देता है मुंह को, आपके मसूड़ों को एक मसाज मिलती है, जिससे मसूड़े भी मजबूत बने रहते हैं और आपको पायरिया की कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको पायरिया की परेशानी नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपके दांतों के बहुत रोग ठीक हैं। आपने नोटिस किया होगा, कोई भी आपको दांतों की प्रॉब्लम हो, सबसे पहले दांत में दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? दांत में दर्द का कोई चीज नहीं है। असल में दर्द होता है कि हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, उसमें पस पड़ जाता है और उस पस के कारण जो है हमें दर्द होता है। आपके दांतों की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डेंटिस्ट सबसे पहले आपके दांतों का पस का दर्द दूर करेगा। जब तक वो दर्द दूर नहीं होगा, ना वो फिलिंग कर सकता है, ना वो रूट कैनाल कर सकता है, ना वो आपके दांत निकालेगा। सबसे पहले दर्द का जाना जरूरी होता है, क्योंकि यदि दर्द के जाए बगैर दांत निकाल दिया जाए, रूट कैनाल कर दी जाए, तो वो आपके दांतों के अंदर दर्द बैठ जाएगा, जो पूरी जिंदगी कभी कभी नहीं जाता। इसलिए जो डेंटिस्ट भी करेगा वो पहले दर्द निकालेगा, उसके बाद कुछ और करेगा। तो यदि आप इस उंगली का उपयोग करते हैं ब्रश करते वक्त, तो जान लीजिए कि आपको किसी भी डेंटिस्ट के पास जाने की, किसी भी एंटीबायोटिक के खाने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं पूरे अपने अनुभव से कहता हूँ और बहुत लोगों को मैंने प्रयोग भी करवाए। मैं खुद दांतों का बहुत पेशेंट रहा हूँ, सालों से मैंने डेंटिस्ट के चक्कर लगाए हैं, लेकिन फाइनली मैं इसी नतीजे पे पहुँचा कि इस उंगली को सिर्फ, मैं तो ब्रश भी नहीं करता, मैं तो सुबह के समय सिर्फ पानी मुंह में डाल के बस इस उंगली से ऐसे करता हूँ और इससे ही इतने लाभ मिले हैं कि वो लाभ आज मैं आप सबको निःशुल्क देने के लिए पड़ा हूँ। लेकिन आप इसको यूज़ ज़रूर करें। यूज़ करे बगैर आप इसको नहीं कह सकते कि इसके लाभ होते हैं नहीं होते हैं। मेरी बात इतनी आसानी से मानने की ज़रूरत नहीं है और मेरी बात मानने का कोई नुकसान भी नहीं है। फ़ायदा होगा वो आपका है, आपके कारण है, आपने उसमें मेहनत की। मेरा सिर्फ सजेशन है और ये सजेशन का लाभ आप अपने उठा सकते हैं। तो इसको करके देखें, आपको खुद पता लगेगा। हाँ, कुछ डेंटिस्ट मुझसे नाराज हो सकते हैं, जैसा कि सदा होता रहा है। जब जब कोई बात बताई जाती है अच्छी, निश्चित ही किसी को ठेस तो पहुंचती है, लेकिन कोई बात नहीं। हमेशा ही जिनको ठेस पहुंचती है उनकी संख्या बहुत कम होती है और जिनको लाभ पहुंचते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। तो थोड़े से दिलों को ठेस पहुंचाई जा सकती है बहुतों को लाभ देने के लिए। तो आप लोग इसको याद रखें और यूज़ करके देखें, ये उंगली बहुत काम आती है।